विश्व का सबसे लंबा लगने वाला श्रावणी मेले की शुरुआत के 3 दिन से इस बचे हुए हैं, पर आलम यह है कि अभी से ही कांवड़ियों का बाबा धाम जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर अभी भी तैयारी आधा अधूरा ही है। जहां कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो, जिसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा कच्ची कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया गया था तथा पदाधिकारियों को 15 जुलाई तक सभी कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिसको लेकर कांवड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि मनिया धर्मशाला के पास कीचड़ और जल जमाव को देख धर्मशाला के सामने फेवर ब्लॉक या पीसीसी सड़क का निर्माण विलंब से पीसीसी कार्य शुरू किए जाने एवं धर्मशाला के सामने बालू गिट्टी रख दिए जाने से धर्मशाला का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे कांवड़ियों को धर्मशाला में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कांवड़िया पथ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण कांवड़िया रात के अंधेरे में यात्रा करने को विवश हैं। कांवड़िया पथ पर चल रहे कांवड़ियों ने बताया कि वह प्रत्येक वर्ष सावन प्रवेश होने से पूर्व वह कांवड़ यात्रा करते हैं। इस बार तैयारी में कमी देखी जा रही है। रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होने से दूर दूर तक अंधेरे में ही उन्हें यात्रा करना पड़ता है। सही ढंग से कच्ची कांवड़िया पथ पर बालू का छिड़काव नहीं हो पाया है। पानी से लेकर शौचालय तक की कमी है। उन्होंने कहा, इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं देखी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन चार हैं। तो पहले क्या व्यवस्था होती थी, अब क्या व्यवस्था आपको अभी पहले का जो व्यवस्था था वह ठीक था, अभी का व्यवस्था कुछ नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है अभी आपको? लेटरिन का दिक्कत हो रहा है, शौचालय नहीं है, नहाने का व्यवस्था नहीं है। और क्या कांवर रखने का, जैसे कांवर रखने का भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, अंधेरे में आप लोग चल रहे हैं। अंधेरे में लाइट का तो सारा व्यवस्था है ही नहीं कुछ इस बार। शौचालय का कुछ व्यवस्था? 3 ठो, यहाँ तक में 3 ठो शौचालय मिला हुआ है। और शौचालय का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदा है। सफाई करने का कोई यहाँ जिम्मेवारी किसी के पास में नहीं है। जगह जगह जैसे पानी नहाने वाने का होता था वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दुकानदार यहाँ सारा अपना व्यवस्था करके रखा हुआ है कांवड़िया के लिए, और किसी के लिए नहीं है व्यवस्था। सरकार की तरफ से कुछ की व्यवस्था नहीं। क्या माना जाए, सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वो व्यर्थ जा रहा है, फालतू का खर्च उसको कर रहा है। क्या नाम है? अभिषेक कुमार ठाकुर, पूर्णिया जिला। हम लोगों ने हर फ्रंट पे जहाँ जहाँ तैयारी होनी है वहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो उनके जिम्मे में धर्मशाला है, जो 4 धर्मशाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के माध्यम से खैरा में ऑलरेडी टेंट लगाना शुरू कर दिया गया है, और दूसरे टेंट के बारे में उनका था दुबई का प्रपोज़ल। दुबई के बारे में से हम लोगों का लगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुंवरसार में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ हमारे पास ज़मीन भी है। तो हम लोगों ने पर्यटन विभाग को ये अनुरोध किया है कि उनके स्तर से जो दूसरा टेंट सिटी का निर्माण हो वो दुबई के बदले में वो कुंवरसार में हो। और एक कमी हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है, अभी आपके सामने ही हमने डीएम बांका से बात किया, और उसमें वो दिख रही है कि जो बालू का जो ऊपर से रोड के ऊपर में लेइंग है वो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है सुविधा मेनली जो खास करके हमारे श्रद्धालु हैं जो पैदल जा रहे हैं कांवड़िया, उनके लिए है। तो अभी वो उसमें कमी दिख रहा है। हालांकि हमारे साथ अभी असिस्टेंट इंजीनियर आरसीडी बांका हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगले 7 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। मैं एसडीएम साहब को भी निर्देशित किया हूँ कि इनकेस अगर 3-4 दिन बाद देख लेंगे, अगर कहीं गैप दिखेगी तो मुझे बताएंगे, ताकि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बांका और डीएम बांका के माध्यम से इसको कंप्लीट करूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे डिपार्टमेंट को भी कहना पड़ेगा तो वहाँ भी कहेंगे। इसके अलावा जो बाकी निर्माण है वो निर्माण तो निश्चित रूप से, जैसे कि अब यहाँ व्यवस्था जो हो रही है, कहीं कहीं पर हमने देखा है कि पेंटिंग वगैरह का काम बचा हुआ है, तो वो अभी समय है हम लोगों के पास 15 दिन हाथ में, तो उसके हिसाब से उससे पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में सारा ये काम हो जाए। इसके अलावा पर्यटन विभाग एक्टिव है, पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। इसमें अभी अपने से देख लेंगे, मैं भी डीएम साहब से बोलता हूँ। सर, इस बार कितनी राशि इस बार मेले को दी गई है सर सरकार के द्वारा? पर्याप्त है। हाँ, हम इतना ही कहेंगे कि पर्याप्त है। हम लोगों को जो मांगा गया था उससे बहुत ही मैंने वो मिनिमल थोड़ा ही कटौती की गई है, लेकिन पर्याप्त राशि है। वो भी कटौती ये नहीं किया गया है कि नहीं देना है,
कटौती की ये बताया गया है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी जितना है उसके हिसाब से आप जस्टिफाई करके भेज दें, वो दे देंगे। सर पीछे ये है मिल्की, कहाँ पड़ता है ये मिलके? तारापुर से मतलब 5 मिनट का रास्ता है। कौन चलते इस पे? ये कमरिया पथ है। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 10 साल से। 10 साल की तैयारी और अब की तैयारी में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बहुत फर्क है। क्या जैसे? जैसे देखिए 10 साल में पहले क्या था कि अगला साल भी पहले बालू उलू सब चीज़ लग गया था, इस बार कहीं कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है आपका लाइट बत्ती कुछ भी नहीं लगा, साफ सफाई भी ढंग से नहीं हुआ। कितना दिन मतलब मेला का अभी शुरू होने में कितना दिन है? 2 दिन। लेकिन तैयारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या गाछ वाछ की छटाई उठाई सब होना था? हाँ, वो सब इधर नहीं हुआ है। शौचालय वौचालय साफ हो? अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपके बगल में PhD का वहाँ पे नल लगा, वहाँ पे देखे घास उस उखड़ा लगा। हाँ, वो घास हम लोग उखड़वाए हैं, वो रंगा भलो है। हाँ, साफ हम ही की। जगह जगह लाइट, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, जिला प्रशासन दावा कर रहे हैं कि तैयारी पूर्ण है। जिला प्रशासन कर रहा है तो, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई बात है नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकू कुमार वर्मा। दुकान लगाते जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है। 22 जुलाई को सोमवारी है, तो इसको लेकर के पूर्व में वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकांश जितने भी मुख्य कार्य हैं सभी प्रगति पर हैं और सभी पदाधिकारियों को 15 तारीख तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। पूरे पद का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा और जहाँ भी कार्य पीछे है तो वहाँ निश्चित रूप से हम लोग दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 15 तारीख तक सभी कार्य पूर्ण हों। DPO महोदय भी हैं, पुलिस की तरफ से भी जितना बल का डिप्यूटेशन होता है सारी चीज़ें हैं ये हम लोग कराएंगे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये हम लोग आने वाला है और यह पूरी व्यवस्था ठीक हो। जो चीज़ छूटे हैं इसकी व्यवस्था को ठीक करना है और सावन में करोड़ों लोग भगवान की भक्ति में सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उनको पूरी समुचित व्यवस्था भी मिले, सारी सुरक्षा भी मिले और इस इलाके का जो विकास छूटा हुआ है उस आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण रूप से जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने का काम करें।